जी हाँ, आज लेकर आई हैं लौकी के कोफ्ते, लेकिन अप्पे पैन में इनको बनाएंगे। इनको तलकर नहीं बनाएंगे और ये उतने ही टेस्टी बनेंगे जितने कि हम लोग नॉर्मली बनाते हैं तलकर। और इतने माउथ वाटरिंग है, बिल्कुल मुंह में जाकर घुल जाने वाले हैं। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सोनियाज़ किचन। अगर आज आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक का बटन ज़रूर हिट करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो आइए जल्दी से देखते हैं अप्पे पैन में लौकी के कोफ्तों को बहुत आसानी से कैसे बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी लौकी ली है, तो इसको हम बस ऊपर से और पीछे से ऐसे काट लेंगे और इसको हम फटाफट से छील लेंगे, और छीलने के बाद हम इसको धोएंगे अच्छे से। तो ये देखिए छील कर तैयार है और इसको मैंने धो लिया है। और सबसे पहले इसको चेक करें, हमेशा लौकी को खाने से पहले चेक करें कि ये कड़वी तो नहीं है। अगर ये कड़वी है ना तो फेंक दें। तो देखिए अब ये कड़वी नहीं थी, मैंने इसको अच्छे से घिस लिया है। और ये देखिए, तो ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे अपनी चीज़ें। तो हमने यहाँ पर बेसन डाला है, तो 1 टेबलस्पून डाला, दूसरा टेबलस्पून डाला है और ये तीसरा टेबलस्पून डाला है। 3 टेबलस्पून भर के डाला है और थोड़ा सा इसमें डाल दिया है जीरा। और इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालेंगे और थोड़ी सी डालेंगे इसमें हल्दी, थोड़ा सा डालेंगे इसमें धनिया मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी। डालने के बाद हम इसमें डाल देते हैं हींग और इनको हाथों से बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो ये डो अगर बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है तो लौकी को और घिस के डाल दें, और अगर ये बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा है तो बेसन मिला लें। और नमक डालने से क्या होता है, ये एकदम से पानी छोड़ने लगता है, तो अपना जो अप्पे पैन है वो पहले तैयार रखें। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इधर हमारा जो अप्पे पैन है वो भी तैयार है। उसको हम फटाफट से ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ में। तो आप यहाँ पर घी का, बटर का भी यूज़ कर सकते हो, और अपने हाथों को भी अब ग्रीस करेंगे। और हाथों को ग्रीस करके देखिए, तो हम ऐसे छोटा सा पेड़ा लेंगे और छोटा छोटा सा ऐसे लड्डू सा बनाएंगे। जितने भी, जैसे भी आपको कोफ्ते पसंद है वैसा साइज रखिए, और ये देखिए ऐसे डाल दीजिए। तो सारे के सारे हम अपने इसमें ऐसे डाल देंगे अप्पे में, पैन में इसको। ये देखिए, तो ये बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है, बिना तेल के, बिना डीप फ्राई किए बहुत ही बढ़िया लौकी के कोफ्ते बनेंगे। तो 2 मिनट के लिए इनको यहाँ पर हम ढक देंगे और 2 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो फ्लेम रहेगा वो मीडियम रहेगा, बहुत लो भी ना रखें, बहुत हाई भी ना रखें। और फिर देखिए बिल्कुल हमने यहाँ पर एक नाइफ़ की मदद से इसको ऐसे टर्न कर दें, बहुत ही आराम से टर्न हो जाते हैं। देखिए, और नीचे से कितना बढ़िया कलर आया है इनका। तो जब हम इनको टर्न करते हैं फिर से हमें इनको ढकना है और 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसको फिर से सेकना है। तो है ना कितनी अमेजिंग रेसिपी। आप पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा और हमेशा से आप कोफ्ते ऐसे ही बनाएंगे। तो थोड़ा सा मैंने तेल और डाल दिया है। अगर आपको ज़्यादा, आप डाइट कॉन्शियस हैं तो तेल को कम भी यूज़ कर सकते हैं। इससे थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं बस ये। तो यहाँ पर मैंने फिर से 2 मिनट का टाइम दिया है, और ये देखिए 2 मिनट के बाद देखिए आप, तो यहाँ पर देखिए आप नीचे से भी कितने बिल्कुल बराबर सिके हैं। तो यहाँ पर आप 1-2 मिनट का और टर्न ले सकते हो, इनको और ज़्यादा क्रिस्पी कर सकते हो। क्रिस्पी करने से क्या होता है, ये बहुत देर तक ग्रेवी में बने रहते हैं और इनका क्रंचीपन बरकरार रहता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते ये। तो ये देखिए, तो मैंने इनको 2 से 3 बार ऐसे ही पलटा था और इनको अच्छे से क्रंची किया है मैंने। ये देखिए, तो इनके बाद भी अब ये देखिए मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। जब ये हर तरफ से बहुत ही क्रिस्पी से हो गए हैं, इनका एक शेल हार्ड सा हो गया है, तो मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं। और ये देखिए सारे के सारे हम ऐसे निकाल लेंगे गैस को बंद करके। ये देखिए कितने बढ़िया से कोफ्ते बनके तैयार हैं। आप चाहे तो इनको ऐसे भी खा सकते हो। तो चलिए इनको कुक करते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई ले ली है और हम डालेंगे यहाँ पर सरसों का तेल। तो 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डाला है, और जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि बहुत पहले धुआं निकलने तक कुक करेंगे, फिर हम गैस को बंद कर देंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा फिर से रीहीट करके हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। तो 2 मैंने साबुत लाल मिर्च डाली हैं और 2 बड़ी इलायची के साथ में 3 से 4 लौंग डाले हैं। हल्का सा सौते करेंगे इसको, और अब हम इसमें डाल देंगे जीरा 1 टीस्पून भर के, और फिर 1 टीस्पून भर के डालेंगे साबुत धनिया। मज़ा आ जाता है जब साबुत धनिया डालते हैं। और ये मैंने प्याज को ना ब्लेंड कर लिया था, तो 2 छोटे छोटे प्याज थे। आप चाहें तो घिस भी सकते हैं या फिर आप छोटा छोटा चॉप भी कर सकते हो। इसको बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। तो ज़्यादा नहीं सेका है। अब यहाँ पर मैंने ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून है। आप चाहें तो लहसुन अदरक को घिस के या काट के भी डाल सकते हो या स्किप भी कर सकते हो। और ये देखिए, तो ये भून के तैयार है। अब हमने यहाँ पर लिया है टमाटर। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, और ये इसको भी डालकर हम अच्छे से यहाँ पर मिक्स करेंगे। और अगली रेसिपी मैं आपको बिना टमाटर से भी बताऊँगी कि बहुत ही बढ़िया कोफ्ते बनते हैं बिना टमाटर के भी। तो पहले तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर काम हो रहा है, और मिक्स करते करते डाला है यहाँ पर मैंने हींग,
और धनिया पाउडर डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है यहाँ पर। और ये मैंने किचन किंग मसाला डाला है, ये टोटली ऑप्शनल है। और मैंने डाली है ये कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो कश्मीर से ही आई है और इसका भी जो फ्लेवर होता है और जो रंग होता है बहुत अच्छे से आता है, पर ये तीखी नहीं होती। तो अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर हो रहा है ये सारा काम। और ढकने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट का यहाँ पर वेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो तेल है वो निकल आएगा बाहर, पानी सूख जाएगा और हमारे जो मसाले हैं टमाटर के साथ में और प्याज और लहसुन वगैरह के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो ये हमारी जो प्यूरी सी है ये बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम इसको लिक्विफाइड करेंगे। तो पानी डाला है मैंने 1 कप और फिर से मैंने डाला है यहाँ पर 1 कप पानी। तो टोटल 2 कप पानी डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पर अब फ्लेम रहेगा मीडियम फ्लेम और इसको ढककर हम कम से कम 2 मिनट के लिए पकाएंगे, 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि इसमें बबलिंग आ जाए। तो ये देखिए ये अब उबल चुका है। तो जब ये उबल जाए तो इसका मतलब परफेक्ट है अपने जो कोफ्ते छोड़ने के लिए इसमें। तो अपने कोफ्ते हम इसमें धीरे से डाल देंगे और फ्लेम हमारा रहेगा यहाँ पर मीडियम, बहुत ज़्यादा हाई ना रहे, बहुत ज़्यादा लो ना रहे, तो मीडियम फ्लेम है यहाँ पर। ये देखिए, तो बस अभी इसी पर हम इसको कुक करेंगे। तो 2 से 3 मिनट का फिर से टाइम देंगे इसको, जिससे कि हमारे ये देखिए, तो इसको थोड़ा सा बस चलाएंगे। बहुत ज़्यादा ग्रेवी जो है हमारी बहुत लिक्विड भी नहीं होनी चाहिए। तो फिर से मैंने इसको रख दिया है 2 मिनट के लिए और 2 मिनट के बाद हम फिर से चेक करेंगे। और ये देखिए, तो हमारी जो ग्रेवी है वो और ज़्यादा थोड़ी सी टाइट होने लग रही है और हमारा जो टेक्सचर है वो भी धीरे धीरे आने लग रहा है। तो इसको फाइनल टच देंगे और तो 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। और ये देखिए, तो अब आप देख सकते हो ग्रेवी भी बहुत अच्छी सी हो गई है और जो हमारे कोफ्ते हैं बिल्कुल सुपर सॉफ्ट, जैसे मुंह में घुल जाने वाले बने हैं। बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं है लेकिन बहुत ही बढ़िया बने हैं, क्योंकि हम इनको चावल के साथ खाने वाले हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है इस वक्त। तो यहाँ पर गैस को बंद कर दें और अब हम डाल देंगे यहाँ पर ऊपर से गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी के साथ हम इसको सर्व करेंगे। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? बिल्कुल तेल के साथ, बिल्कुल ज़ीरो ऑयल के साथ है और इसको आप कहने की बात नहीं है, चावल, नान, चपाती के साथ आप इसको एंजॉय कीजिए। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपको पसंद आई है तो एक लाइक का बटन ज़रूर हिट करें और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। उससे मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पर सबसे पहले आ जाएंगे जो भी मैं अपलोड करती हूँ। तो बस आज के लिए तो इतना ही है, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।